हेलो तो भाईडा की हाल चाल है। उम्मीद करा सब बढ़िया हो। तो अमीन खान साहब कांग्रेस में पाछा शामिल हो गया है। जो 6 साल रो बाहर छोड़ दिए तो कभी 6 साल तक कांग्रेस में नहीं ले सका। ठीक है, गुस्से में तो छोटे टाबर ना माँ बाप ही भी घर बाहर निकाल दे का शाम रहा था ना, घर में को नहीं आने दिया। लेकिन फिर शाम हो न ऊटे में टाबर खुद आ जाया करे, नहीं तो टाबर ना मुंडे में हाथ फेरी पासो ले आया करे। ठीक है, तो ओ अमीन खान साहब बड़ो इज्जत वालो इंसान है, मोहब्बत वालो है। और ये रे खुद रे तारीफ करने जरूरत नहीं है, लोग खुद ही इतनी तारीफ करे। सीमा बार 36 कुमरा लोग ये ना दिल में साइड, 36 कुमरा लोग रे दिल में साइड है। सब आदमी, हर जाति रा आदमी हजारा इंटरव्यू सुन लिया। वो कह रहा है कि अमीन खान साहब कह रहे आगे आन हाथ जोड़ वोट नहीं मांगया। वहां कहो अमीन खान सिर्फ आई शब्द कहो मारो काम करोड़ो है, मारो भलो करोड़ो तो मना वोट दे जिताओ, नहीं तो कोई वोट देने जरूरत कौन। तो लोग जो अशोक शहराजान इंटरव्यू लियो है, कितने बातें पूछिए। सोशल मीडिया वाला तो यही काम है कि कोई भी बात एडी पूछ लिया, पूछा तो 5-6-10 सवाल है, लेकिन एक दो सवाल ही कोई एड हो जाओ तो लार लबन खा में वाद खड़ो हो जाए। लेकिन अशोक शहरान पूछ के थारो विक्टिम जुल्म को तो नहीं उस टाइम और डोकरो राजनीति में स्टार्ट हो गया। तो 45 साल ही राजनीति करी है और बहुत समझदार है। कितना सवाल पूछा। पहलो सवाल पूछोगे थे कांग्रेस में आना खुश हो नाराज हो, तो सवाल जवाब दोनों के हो तो खुश हो। तो फिर बाद मैंने पूछो तो फलान थे बीजेपी नेते रे घर में गया था, हूं तो ना करो लिया को नहीं वीडियो मैंने आप आगे हुण दिया। फलाने रे घर में गया थे तो वहां बिल्कुल गयो तो अच्छा। तो के आउन टाइम में इलेक्शन लड़ने की तैयारी है 2028 में, तो वो तो आई वो टाइम कम दी है। फिर बाद मैंने पूछो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बनना चाहे, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, तो भी जवाब देना के वो तो लारे मोटा मोटा आदमी लारे सरकार में जो भी फैसलो करे तो वो कमा है, हमारे आप कहीं नहीं। तो हरीश चौधरी के बारे में पूछो तो भी कोई खिलाफी नहीं। सोलर कंपनी आईड है उमारे बारे में पूछो तो भी डोगरे जवाब देनो के भाई कंपनी हाँ फायदो भी है अपने देश में, बिजली पैदा हुए, लाइट री समस्या है तो होने भी चाहिए। और ग्रामीण लोग जमीन जगह वो अपना उमारी कब्जे हो रही है, वही बात ली कंपनी गलत है। कितना सवाल देना, एक सवाल रे में कोई फसल नहीं बात नहीं, एक सवाल में डोकरो नहीं फंसो। क्या वो एक ईमानदार है और कह रहे करोड़ो नहीं बोले, वो खुद आप रे दिल ना बात खुशी एड़ी करे जो के नहीं धक नहीं पहुंचे। बड़े आप आगे हो अशोक शहरारो इंटरव्यू अमीन खान साहब इंटरव्यू में की जवाब देने में एक बार ये वीडियो पूरा सुनो, थाना खुद न ठा पड़ जाए। धन्यवाद। वापस जब कांग्रेस में आए तो हरीश चौधरी ने आपको बधाई दी, फोन किया? उन्होंने कहा कि आपको लेते हैं तो 10 वोट ये काट रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। तो आपके साथ एक और जो बाड़मेर के पूर्व विधायक थे मेवाराम जैन, उनको भी हटाया गया। हम अगर चाहें किसी को कहें तो हमारे कहने से तो कोई मानेंगे नहीं। किसको मानते हैं कि इन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, जो मेरी बात सही से सुनी और मुझे वापस लिया? अमीन साहब को अगर वापस कांग्रेस में आना है तो बायतू वाली ढाणी जाकर राजेंद्र राठौड़ के पास में गया था, बिल्कुल किसको पता था ये बनेगा वजन लाभ। नीचे लेवल के इनके कार्यकर्ताओं का व्यवहार अच्छा नहीं है। कि अमीन साहब एक बड़ी सभा करने वाले हैं, बाड़मेर में बड़ी सभा करेंगे और उसमें बिजली तो मिलेगी देश को, एक शिव को मिलेगी नहीं। अच्छा हाँ दिया हुआ है आपको। बीते दिनों एक पत्र वायरल हुआ
जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि हर किसी व्यक्ति तक वो पत्र पहुंचा और हर किसी ने उस पत्र को देखने के बाद ये कहा कि अब ठीक हुआ। वो पत्र था राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का और उसमें लिखा था कि अमीन खान जो पूर्व विधायक हैं, शिव से 5 बार विधायक रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, उनको पार्टी ने किसी कारणों से निष्कासित किया था, लेकिन अब उनका निष्कासन जो है वो रद्द किया जाता है। उसके बाद पूरे क्षेत्र में, न सिर्फ इनके विधानसभा क्षेत्र में बल्कि जो भी इनके प्रशंसक हैं, इनकी राजनीति को पसंद करते हैं, उन लोगों ने उस पत्र को खूब वायरल किया और अमीन साहब को बधाई दी। अमीन साहब इन दिनों जयपुर आए हुए हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। कल गोविंद सिंह डोटासरा जी जब मिले थे, जो राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपको सबसे पहले तो बधाई कि आपका निष्कासन जो 6 साल के लिए हुआ था वो रद्द कर दिया है कांग्रेस के प्रभारी जी ने। क्या कहना चाहेंगे उस पूरे बात को लेकर के? इसमें कहना इतना ही है कि मैं कांग्रेस का ही आदमी था और कांग्रेस में रहने का उसने निर्णय लिया, मैं तो उसको धन्यवाद देता हूँ। बस कितनी सी बात है कि भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जब साहब आपको मैं छोटी सी बात पूछूंगा, क्योंकि अमीन खान साहब का ये बात है कि जो बात है मुंह पे स्पष्ट कहते हैं। जब आपको हटाया गया था और उसके बाद जब आपको वापस ये पत्र आपके पास सबसे पहले आया, तब क्या लगा था? लोगों में क्या एक खुशी थी कि लहर थी? आपके जो प्रशंसक है, चाहने वाले, हमने तस्वीरें देखी, कई लोग आपके घर आए, बधाइयां दे रहे थे, मालाएं पहना रहे थे, वो कितनी खुशी थी? क्या आप जब जीत के वापस घर लौटते हैं विधानसभा चुनावों में, उस समय उतने माहौल था लोगों में या उससे ज्यादा कहीं था? उससे ज्यादा लोग खुश थे। हाँ, मेरे क्षेत्र के लोग, क्षेत्र से पड़ोस के लोग, सभी जातियों के लोग इस बात से खुश थे कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला अच्छा किया, इसलिए हम खुश हैं। तो क्या ये मानते हैं कि आगामी पंचायती राज चुनाव भी हैं अपने राजस्थान में, उसके बाद आगे और चुनाव आने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है, या फिर उनको लग गया कि अमीन साहब के साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, वैसा नहीं करना चाहिए था? आला कमान को क्या लगा? आला कमान को यही लगा कि ये जो पहले आदेश हुआ है वो गलती से हुआ है, इसको कांग्रेस से बाहर रखना उचित नहीं है। कितना बड़ा फायदा होगा आपके वापस कांग्रेस में आने से, क्योंकि पंचायती राज चुनावों से पहले ये फैसला कांग्रेस का कितना बड़ा फायदा है वो पार्टी को देगा? अब जो कुछ होगा फायदा ही होगा। मेरे बाहर रहने से कुछ वोटों का नुकसान होता, मेरे अंदर रहने से कुछ वोट बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। आपने काफी संघर्ष किया साहब, वापस आपने कई अशोक गहलोत से कई बार मिलते हुए आपकी तस्वीरें आई, आप अलग अलग बड़े नेताओं से भी मिले, दिल्ली भी गए, लेकिन अब क्या भूमिका रही? किसको मानते हैं कि इन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, जो मेरी बात सही से सुनी और मुझे वापस ले लिया? नहीं, मेरी बात फिर भी तो अच्छे ढंग से अशोक गहलोत ने की और रंधावा ने मेरा अच्छा सहयोग किया दिल से। उसने ऑर्डर भी मेरे पक्ष में उसी ने ही किया और दिल्ली वाले भी 1-2 लोग पक्ष में थे। लोग ये कहते हैं, जो राजनीतिक जानकार है, विश्लेषक हैं, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों ने अमीन खान साहब को कांग्रेस से निष्कासित करवाया था, उसमें सांसद उमेदराम बेनीवाल का पत्र गया था, उसके बाद हरीश चौधरी जी ने भी वहां कहा होगा, उनको कानों कान खबर नहीं लगी जब अमीन खान वापस आए। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या उनको पता था? ये तो दिल्ली की बात है, मैं तो गांव में था, मुझे इसका सही पता नहीं है, लेकिन आजकल जमाने में मेरे ख्याल में पता तो सभी को पड़ जाता है। उन्होंने हामी भरी होगी कि भाई हाँ अमीन साहब को ले लो, वो खुश थे? वो एमपी ने तो हाम भरी है ये मुझे, क्योंकि उससे मेरी बात हो गई है। बाकी का तो मैं जो बात ये पत्र आने के बाद हुई आपकी बात या उससे पहले? उससे पहले हुई थी। हाँ, तब उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको लेते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लोग ये कह रहे थे कि अमीन साहब को अगर वापस कांग्रेस में आना है तो बायतू वाली ढाणी जाकर के वहां हाजिरी देनी पड़ेगी। ऐसा भी आपके पास भी कोई बातें आई थी कि आप हरीश चौधरी से बातचीत कर लो, उनको कहो तो ही आपको हो सकती वापसी? ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा किसी ने कुछ कहा नहीं। तो वापस जब कांग्रेस में आए तो हरीश चौधरी ने आपको बधाई दी, फोन वोन किया? नहीं दी।
नहीं दी है। अच्छा, ये भी सुना है कि अमीन साहब एक बड़ी सभा करने वाले हैं, बाड़मेर में बड़ी सभा करेंगे और उसमें अशोक गहलोत को बुलाएंगे। कब कर रहे हो सभा साहब? नहीं, अभी टाइम कोई मुकर नहीं है, कुछ देर बाद करेंगे। अभी बरसात के किसान खेतों में व्यस्त हैं, खेतों में है, कुछ देर से करेंगे। एक तस्वीर साहब आपकी ये भी आई थी और लोगों ने अफवाहें उड़ाई थी कि अमीन साहब जब दिल्ली जयपुर आए थे तब राजेंद्र राठौड़ के घर गए थे, वहाँ एक फोटो आया था। तो क्या वहाँ वो क्या मसला, काफी अफवाहें उड़ी थी आपको लेकर के लोगों की? नहीं, वो ये जो मेरे खिलाफ कांग्रेस के लोग थे ना, उन्होंने उड़ाई थी झूठी। राजेंद्र राठौड़ के पास मैं गया था, बिल्कुल सही बात है। हमारे अभी पंचायतों का जो पुनर्गठन किया गया है उसमें बीजेपी वालों ने कांग्रेस की पंचायतों को जानबूझ करके बहुत बिगाड़ा है, और वो उस पार्टी का सीनियर लीडर है। मेरी उससे जान पहचान अच्छी है और आदमी अच्छे स्वभाव का है, तो उसको कहने गया था। बाकी राजनीतिक बात करने नहीं गया था। मैं कहा साहब, पंचायतें सही बिगाड़ी है, उसको आप इनको ऐसा करने मत दो। तो आपके साथ एक और जो बाड़मेर के पूर्व विधायक थे मेवाराम जैन, उनको भी हटाया गया था, वो भी अभी आपसे मिलने भी आए थे। तो क्या उनको वापस लेने की बातचीत हो रही है? आप कह रहे हैं, बात की आपने? अब बात तो हम हमेशा करते हैं, नेताओं की आदत है कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, हाँ दिया हुआ है आपको। अच्छा, अभी एक सवाल अपन शिव क्षेत्र को लेकर के करते हैं। अभी भाजपा सरकार के क्या हाल है, जनता के साथ क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक है या किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, इनका नीचे लेवल के इनके कार्यकर्ताओं का व्यवहार अच्छा नहीं है। मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट के 10 वोट ये काट रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं। जनता का काम नहीं हो रहा है। आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में सोलर की बड़ी कंपनियां आई हैं, रोज धरने हो रहे हैं, किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी के खेतों में। आपके पास भी लोग आते होंगे कई प्रकार की शिकायतें लेकर के? मेरे पास तो कोई नहीं आते हैं। हाँ, एका दुका आता है, इसलिए नहीं आते हैं कि गवर्नमेंट हमारी है नहीं, हम गवर्नमेंट से बाहर हैं। हम अगर चाहें किसी को कहें तो हमारे कहने से तो कोई मानेंगे नहीं। तो ये अभी जो आप धरने देख रहे हैं, कंपनियां जो कर रही हैं, शिव के लिए कितना बड़ा ये विकास है या फिर विनाश है? क्योंकि पेड़ों को काटे जा रहा है वहाँ पर लगातार, कई प्रकार की बातें हो रही है। ये तो साहब बिजली पैदा कर रहे हैं। बिजली तो मिलेगी देश को, एक शिव को मिलेगी नहीं। लेकिन शिव के किसानों की जमीन का तो नुकसान होगा। देखो, 30 साल लोग निकमे हो जाएंगे। आज जैसे मेरे को 30 साल के पैसे मिल गए तो हम निकमे तो हो गए ना, हराम के पैसे बैठे बैठे खा रहे हैं। हम धंधा भी हमारा छूट जाएगा, और 30 साल के बाद उस जमीन की कंडीशन पता नहीं किस प्रकार होगी, काश्त काबिल होगी कि नहीं होगी। अब हमारे ख्याल में तो हम समझते हैं हमको जमीन इनको नहीं देनी चाहिए, अभी नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अच्छा, जब कांग्रेस में आप आए हैं उसके बाद से कितने जो कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं, जो आपको पसंद करने वाले लोग हैं, वो आपके पास आ रहे हैं कि साहब अब आप फील्ड में चलो, एक्टिव हो जाओ? क्योंकि आपको हम देख रहे हैं इतनी उम्र में भी आप लगातार फील्ड में जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, उनकी समस्याएं सुन रहे हो। तो लोग अब कहते हैं कि साहब अब चलो, अब वापस हम आपको तैयारी करते हैं 2028 की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। 2028 में तो खुदा जाने क्या होगा। शिव का भविष्य किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस का आप? नहीं, कांग्रेस का फंक्शन अच्छा ही होगा, इस बार अच्छा होगा। क्या लगता है साहब, अभी हम पूरे राजस्थान से देख रहे हैं, आपके पास जो तजुर्बा है राजनीति का, आपने पूरा जीवन कांग्रेस में बिता दिया है, आने वाले 2028 में जनता का रुख किस तरफ जाने वाला है? आज के हालात को देखते हुए आप क्या आंकलन करते हैं? हम तो समझते हैं कि लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे अगली बार। और अभी किसकी ज़्यादा अपने उस एरिया में चल रही है? मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखा जाए? अशोक गहलोत को लोग पसंद कर रहे हैं साहब? ये तो मामला दिल्ली तय करती है। हाँ, अब पता लोगों की पसंद क्या है, क्योंकि जैसे आपको लोग पसंद करते हैं ये जग जाहिर है। नहीं, ऐसे बड़े फैसले को लोगों को कौन पूछता? अभी जैसे बीजेपी का अभी मुख्यमंत्री बना है, ये किसको पूछ के बना है? किसको पता था ये बनेगा वजन लाल?
बिल्कुल। उनके आलाकमान की नजर उस पर थी, वो बन गया। तो लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता ना साहब, कांग्रेस में तो जो जहां जिनके साथ अच्छे विधायक कांग्रेस से तय ऊपर से करती है साहब, हाँ नीचे वालों के हाथों में कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये अमीन साहब थे जिनकी बेबाकी, जिनकी बातें हमेशा से ही